आपके राशि स्वामी नीच की अवस्था में सप्तम भाव में गोचर करेंगे, वो भी उच्च शुक्र के साथ। क्या कुछ परिस्थितियां बनेंगी और क्या परिणाम आपके लिए लेकर के आएंगे, यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो पूरे महीने की बात हो रही है, मार्च का पूरा महीना अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहेगा। अलग अलग वीडियोस में हमने बात की। बहरहाल मंथली सीरीज का ये छठा वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के बारे में बात हो रही है। और कन्या राशि वाले लोगों के लिए मार्च का पूरा महीना कैसा रहेगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी। राहु, शुक्र और बुध का कंजंक्शन भी हो रहा है सप्तम भाव में। तो राहु तो लंबे समय से थे ही आपके लिए सप्तम भाव में, लेकिन अब शुक्र और बुध भी आ गए हैं। तो ये क्या किस तरफ इशारा कर रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। एक बार फिर से हम एक अलग राशि की बात कर रहे हैं सीरीज में। सबसे पहले आपका जो चार्ट है उसको समझते हैं। केतु आपके लग्न में थे, राहु ऑपोजिट सप्तम भाव में ट्रैवल कर रहे थे। वहां पर अब शुक्र जो है वो उच्च के है, उच्च की अवस्था में है, और जो बुध है वो नीच की अवस्था में है। वहीं पर शनि और सूर्य का कंजंक्शन है, शनि और सूर्य की युति है छठे भाव में। गुरु नवम भाव में भाग्य स्थान में ट्रैवल कर रहे हैं। मंगल इस महीने के अंदर दशम भाव में ट्रैवल कर रहे हैं। क्या परिणाम मिलेंगे, सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र देखते हैं। मंगल जो है दशम भाव में बैठे हैं, और मंगल जो है ये आपके लिए अष्टम के लॉर्ड है। अष्टम के लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में, जो कि आपका कार्य स्थान है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि मंगल पराक्रम के कारक भी है और मंगल अग्रेशन के कारक भी है। इस महीने में आप अग्रेसिवली अपने काम को करने की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मंगल का साल भी है 2025। तो इस महीने में जो आपके अधूरे काम थे उसे करने के लिए आप ज्यादा अग्रसर रहेंगे। मेहनत आपकी तरफ से ज्यादा दिखाई देगी। ये महीना ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। सेकेंडली, अगर नौकरी पेशा है, नई नौकरी की तरफ तलाश कर रहे हैं, या किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस महीने में कोशिश कीजिएगा। महीने के फर्स्ट हाफ में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट हाफ में आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, अपने इंटरव्यूज प्लान कर सकते हैं। किसी के साथ जॉइंट वेंचर में अगर काम करना है तो शायद तालमेल उतनी अच्छी ना बन पाए, क्योंकि आपका ये जो ओवर डोमिनेंस है ना, इसकी वजह से लोग आपके साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ रहेंगे। तो इसीलिए अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं तो शायद पार्टनरशिप उतनी ज्यादा सक्सेसफुल ना हो, लेकिन जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग तो जाहिर सी बात है बदल नहीं सकते। सेकेंडली, अगर व्यवसाय के लिहाज से बात की जाए तो व्यवसाय के कारक बुध बैठे हैं सप्तम भाव में शुक्र के साथ, जो कि उच्च की अवस्था में है। अब बुध जो है वो नीच की अवस्था में है। वहीं पर जब सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे लगभग 14 मार्च को, उसके बाद बनेगा बुधादित्य योग, और ये नए काम के लिए, नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए बहुत ही बेहतरीन योग रहेगा। इस अवधि से आप देख सकते हैं, जो सेकंड हाफ रहेगा वहां से आप देख सकते हैं कि आपके लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो सकती है। कुछ ना कुछ नया वेंचर जो है वो शुरू कर सकते हैं आप लोग। अब दूसरी बात ये देखी जाए कि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में, वो भी मार्गी होकर के, और ये महीना आपके भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा मिलेगा। तो करियर के दृष्टिकोण से जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं, नई पढ़ाई करके निकले हैं, जो जिन बच्चों ने अभी हायर एजुकेशन ली है, उसके बाद वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपको काफी हद तक रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे मिलेंगे आपके काम की वजह से। दूसरी बात, शनि भी इस महीने में ट्रैवल कर रहे हैं। 29 मार्च को शनि भी आपके छठे भाव से निकल करके चले जाएंगे मीन राशि में, जो कि आपका सप्तम भाव में। वहां गोचर, वहां पर ये युति करेंगे राहु के साथ, वहां ये युति करेंगे बुध के साथ और शुक्र के साथ, और साथ ही में सूर्य तो पहले ही चले जाएंगे। तो ये जब देखिए, जब भी बहुत सारे प्लैनेट्स एक हाउस में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। जब सोचिए एक ही घर में, आप इसको इस नजरिए से समझ सकते हैं कि एक ही घर में जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक के लिए रहते हैं। हालांकि मई के महीने में राहु का गोचर भी हो जाएगा, बृहस्पति का गोचर तो होगा, लेकिन राहु का गोचर, सप्तम भाव से राहु निकल जाएंगे, फिर अगले महीने तक सूर्य निकल जाएंगे, लेकिन लगभग लगभग एक महीना तो रहेंगे ना। तो इसलिए जब भी बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ वाद विवाद, क्लैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो भी अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, अलग अलग ट्रेड्स उनके हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हैं, और जब भी वो एक हाउस में, एक जगह पर होते हैं तो वो कुछ अलग सा करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए
और मोर ऑफ्टनली नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोविड की शुरुआत हुई थी दिसंबर के महीने में, तो 5-5, 6-6 ग्रह एक ही राशि में, धनु राशि में आ गए थे। तो मोर लाइकली जब ये परिस्थिति बनेगी तो उस सिचुएशन के अंदर आपके सप्तम भाव पर बहुत सारे प्लैनेट्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको लोगों के साथ, क्योंकि सप्तम भाव होता है मैरिज का हाउस, सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप्स का, और क्योंकि बुध की वहां मौजूदगी की वजह से आपका व्यापार भी इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए कुछ चीजों के लिए आपको बहुत सडन डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली आपका कार्य क्षेत्र, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति और फाइनेंसेस के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो देखिए शुक्र तो उच्च की अवस्था में है, यानी कि इस महीने में ट्रेडिंग अच्छी रहेगी, ट्रेडिंग से आपको पैसा आ सकता है। इस महीने में किसी बड़ी डील से आपको पैसा आ सकता है। हालांकि मैंने कहा था कि पार्टनरशिप में काम बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन इस महीने के अंदर पुराने जो कॉन्टैक्ट्स थे या कहीं ना कहीं पे आपने कोई नई विदेश से संबंधित कोई कार्य किया है, वहां से पैसा आ सकता है। सेकेंडली गुरु तो है ही नवम भाव में, तो ये महीना आपके भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा मिलेगा और पैसा कमाने के मौके मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्टार पॉइंट ये है कि किसी को भी पैसा अगर आप उधार दे रहे हैं, मेक श्योर ट्यूसडे के दिन ना दें, मेक श्योर सैटरडे के दिन ना दें। ये 2 दिनों को आप अवॉइड कीजिएगा। किसी से अगर कोई डील कर रहे हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन मंगलवार के दिन ना करें, या फिर आप किसी के साथ बिना सोचे समझे कोई किसी तरह की कोई पार्टनरशिप या किसी तरह की कोई डील फाइनलाइज ना करें जल्दबाजी में, खास तौर पे। या फिर क्योंकि शनि और सूर्य दोनों एक साथ 6th हाउस में बैठे हैं, जो कि शत्रु पक्ष का घर भी माना जाता है, तो इसीलिए बिना आंख मूंद करके किसी पर विश्वास करके, अंधा विश्वास करके किसी के साथ कोई डील ना करें। तो आर्थिक स्थिति आपके लिए थोड़ी सी डाइसी रहेगी, लेकिन हाँ, पैसा आप कमाएंगे और पैसा आप इन्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्ड उच्च की अवस्था में बैठे हैं सप्तम भाव में। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट यानी कि धन संचय भी नजर आता है, पैसा कमाना भी नजर आता है। इस महीने में खर्चे भी कम रहेंगे, लेकिन अपने ब्लाइंड फेथ में आकर के आपने किसी को पैसा दे दिया और फिर वहां से वापस नहीं आया, दैट मीन्स लॉस की स्थिति बन गई। तो वो चीज से आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। बात करते हैं आपका स्वास्थ्य। तो देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव है। रोग के भाव में शनि सूर्य एक साथ बैठे हैं। अगेन वही चीज कि सूर्य छठे भाव में आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शनि सूर्य एक साथ हैं, नसों से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं, बैक एक या स्पाइन की परेशानी हो सकती है। इस महीने के अंदर नाखूनों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, हड्डी से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। लेकिन मोर लाइकली जब सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे, शनि सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो ये परिस्थितियों में सुधार लेकर के आएंगे। अगेन कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। तो देखिए रिश्तों के लिहाज से पंचम भाव के स्वामी है शनि, और ये बैठे हैं छठे भाव में सूर्य के साथ, जो कि अग्रेशन के कारक हैं, दोनों ही फायरी है ना। तो इसीलिए ये महीना जो रहेगा आपके लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से थोड़ा अग्रेशन उसमें ज्यादा दिखेगा, एक दूसरे को डोमिनेट करने की टेंडेंसी, ओवर पावर करने की टेंडेंसी ज्यादा दिखेगी, और एक पक्ष में नहीं दोनों ही पक्ष में दिखेगी, क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं छठे भाव में। तो रिलेशनशिप पार्ट में गुस्सा, डोमिनेंस या फिर ओवर पावर करना, एक दूसरे को बार बार छोटी छोटी बातों को नोटिस करके उसके ऊपर शिकायतें करना है, उसके ऊपर क्लैशेस करना, ये ज्यादा दिख सकता है। इस अवधि के अंदर कोई नया रिलेशनशिप अगर आप बना रहे हैं, मेक श्योर कि आप दूरी बनाइएगा ऐसे लोगों से जिन्हें कहा जाता है नार्सिसिस्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ समझाने नहीं वाली हूँ, लेकिन हाँ आप गूगल कर सकते हैं नार्सिसिस्ट किसे कहा जाता है, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको आजकल तो कई सारे अलग अलग टर्म्स हैं इन लोगों के लिए। तो हाँ, आप ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। और ऐसे लोग जिनका, अब जाहिर सी बात है आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आप उसका चार्ट तो नहीं देखेंगे, लेकिन मोर लाइकली जिनका राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन होता है एक साथ, जिनका राहु चंद्र एक साथ होता है, वो ज्यादातर कहीं ना कहीं डिपेंडिंग ऑन, लेकिन अलग अलग भावों में वो होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से दूरी बनाइएगा। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन का जो आपका इस मार्च का महीना रहेगा, राहु शुक्र बुध तो ऑलरेडी आपके सप्तम भाव में है, शनि और सूर्य भी आ जाएंगे,
तो ये महीना आपको दाम्पत्य जीवन के लिहाज से थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है। पहली बात तो ये है कि सडन डिसीजंस लेने से बचेगा। अभी तक तो राहु आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ओवर थिंकिंग और डाउट वाली सिचुएशन ले अभी तक ला रखी थी, लेकिन अभी क्या है सिचुएशन कि बुध नीच के हैं, तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन जो होगा, बातचीत जो होगी, वो उसमें मिसमैनेजमेंट दिखेगी। कभी बात की, कभी नहीं की, या कभी जब की तो ऐसा कुछ खराब बोल दिया कि सामने वाले को वो बातें बुरी लग गई। सेकेंडली, जब शुक्र की बात की जाए तो शुक्र उच्च के हैं, तो कभी कभी रोमांटिक हो गए। तो ये जो इनवेरिएबिलिटी है, ये आपके रिश्ते में शिकायतों का कारण बन सकती है। सेकेंडली, जब सूर्य भी आ जाएंगे, शनि भी आ जाएंगे, तो दो ऐसे ग्रह, सूर्य तो अग्नि तत्व के प्लैनेट है, अग्रेशन को भी दर्शाते हैं या डोमिनेंस को दर्शाते हैं एटलीस्ट, और शनि जो है वो भी अगर हम किसी रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे आपके बीच में क्लैशेस लाते हैं। शनि सप्तम भाव में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो इसीलिए जब ये सारे प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तो आपके लिए एक ऐसा समय आ सकता है कि आपको जल्दीबाजी में डिसीजंस लेने से बचना चाहिए, क्योंकि एक फेज है। तो अगर आप उस फेज को नहीं समझ रहे हैं और इसी फेज में कोई बहुत हीटेड अप डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि बाद में आपको पछताना जरूर पड़ेगा। तो जब तक सेटल डाउन नहीं हो जाती चीजें, तब तक जल्दबाजी में फैसला लेने से बचेगा। इस महीने के अंदर एक छोटी सी रेमेडी आप कर सकते हैं जरूर, क्योंकि बृहस्पति तो नवम भाव में रहेंगे ही, शुक्र भी आपके लिए बैठे हैं आपके 7th भाव में। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप गुरुवार के दिन पीला चंदन भगवान विष्णु को जरूर अर्पित कीजिएगा, या हल्दी की गांठ अर्पित कर सकते हैं, उससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। सेकेंडली, आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिएगा और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हुए माँ लक्ष्मी को अक्षत जो होते हैं ना, चावल जिसे कहा जाता है, चावल के अंदर लाल रोली मिला करके हल्की सी, बहुत हल्की सी, या आप कोशिश करें उसको पिंकिश करने के लिए, तो अक्षत के अंदर लाल रोली मिला करके वो आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में करना है। तो ये एक छोटी सी रेमेडी है जो कि आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के हिसाब से पूरा महीना कैसा रहेगा। द्वितीय भाव के स्वामी है शुक्र। शुक्र बैठे हैं उच्च की अवस्था में 7th भाव में, मांगलिक कार्य तो करवाएंगे। इसी के साथ साथ कोई गृह प्रवेश हो सकता है, किसी नए वाहन की खरीदारी हो सकती है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे गेट टुगेदर्स बहुत ज्यादा होंगी, रिश्तों में कलह कलेश खत्म होगा, आपस में मेल जोल बढ़ेगा। तो ये सभी परिस्थितियां रहेंगी और ओवरऑल आपके माता पिता का साथ, एक समर्थन आपको जरूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए महीना प्रोडक्टिविटी का तो है, लेकिन मेहनत का भी है। मेहनत आपसे ज्यादा करवाएगा, स्ट्रगल ज्यादा करवाएगा, इसलिए मेहनत के लिए तैयार रहिएगा। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन 15 मार्च के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना दिखाई देगा। यात्राएं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये ट्रैवल करने से आपका, खासतौर पे जो बच्चे उच्च शिक्षा की तरफ सोच रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सोच रहे हैं, तैयारी के लिए मान लीजिए ट्रैवल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर रेमेडीज की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, सूर्य को नियमित रूप से जल जरूर दीजिएगा। एक छोटी सी रेमेडी है जो आप अपने पूरे दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके लिए 7th भाव में कई सारे ग्रह एक साथ आ जाएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो राहु और केतु, ये दोनों ही क्योंकि आपके लग्न को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो राहु केतु का जाप या राहु केतु के लिए जाप आप जरूर करें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता, तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी कीजिएगा। गायत्री मंत्र का चैंट सुबह और शाम 2 बार जरूर कीजिएगा, और ये 2 बार आप 108 बार करने हैं। अगर मान लीजिए इतना समय नहीं है कि आप 108 बार कर सके, तो 21 बार तो जरूर कीजिएगा, एंड दिस विल रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो ये था वीडियो फॉर वर्गोस, कन्या राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात होगी लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा है इस समय। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ और ध्यान रखिए। नमस्कार।